ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 26 जनवरी है। आप सभी इस दिन को बहुत ही धूमधाम से मनाते होंगे, लेकिन वास्तव में इस दिन का महत्व क्या है ये बाबा ने हम बच्चों को समझाया। बाबा ने कहा जैसे जैसे तुम विकारों से छूटते जाओगे ना, वास्तव में सच्चा स्वतंत्रता दिवस तो उस दिन मनाया जाएगा। ये भी बहुत शुभ दिन है, बहुत बड़ा महत्व है इसका, लेकिन किसी भी चीज को सेलिब्रेट करते हुए उसके अर्थ को जानना बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप सभी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करें, खूब अच्छे से गणतंत्र दिवस को मनाइएगा। चलिए सुनते हैं फिर बाबा की महावाक्य। बाबा क्या कहे आज के दिन। प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का रथ है। दोनों का इकट्ठा पाठ चलता है, इसमें जरा भी संशय नहीं आना चाहिए। 2 दिन पहले भी बाबा ने समझाया था कि बच्चे संशय बुद्धि नहीं बनना, जो भी कह रहा हूँ वो मैं ही कह रहा हूँ। कई बच्चों को बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है, बहुत उलझन में रहते हैं, तो इसीलिए बाबा को मुरली चलानी पड़ती है कि लोगों को ये लगता है शायद इनके गुरुजी ये कहते हैं। तो बाबा ने बताया ना कि मैं ही हूँ तुम्हारा, बस माध्यम ले लिया है इसलिए कि ज्योति बिंदु हूँ, तो कैसे तुमसे बात करूँ, लेकिन हमेशा मुरली के थ्रू मैं ही तुमको समझा रहा हूँ। इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, मनुष्य दुखों से छूटने के लिए कौन सी युक्ति रचते हैं जिसको महापाप कहा जाता है। तो बाबा ने कहा बच्चे सबसे बड़ा पाप है आत्मघात करना। तो आंसर है मनुष्य जब दुखी होते हैं तो स्वयं को मारने के, खत्म करने के अनेक उपाय रचते हैं, जीव घात करने की सोचते हैं, समझते हैं, इससे हम दुखों से छूट जाएंगे। परंतु इन जैसा महापाप तो और कोई है नहीं। बाबा ने कहा वह और ही दुखों में फंस जाते हैं, क्योंकि ये है अपार दुखों की दुनिया। कोई ये सोचे कि मैं आत्महत्या करके, आत्मघात करके सुखी हो जाऊं, तो ये तो बहुत बड़ी गलतफहमी तो है ही, साथ साथ ये बहुत बड़ा पाप है, जिसके लिए बाबा ने हम बच्चों को समझाया है। तो ध्यान रखिएगा। बाबा ने कहा इससे और पाप बढ़ता है, कम नहीं होते। ओम शांति। बच्चों से बाप पूछते हैं, आत्माओं से परमात्मा पूछते हैं। ये तो जानते हो हम परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं, उनको अपना रथ तो है नहीं। ये तो निश्चय है ना कि उनको अपना रथ नहीं है, शिव बाबा को शरीर नहीं है, निश्चय है ना। इस भ्रकुटी के बीच में बाप का निवास स्थान है। ब्रह्मा बाबा के बिल्कुल भ्रकुटी के मध्य बाप खुद कहते हैं मैं इनकी भ्रकुटी के बीच में बैठता हूँ, इनका शरीर लोन पर लेता हूँ। आत्मा भ्रकुटी के बीच में है तो बाप भी वहीं बैठते हैं। आत्मा के बैठने का स्थान, जिसको दुनिया की भाषा में आज्ञा चक्र भी कहते हैं, यहीं पर बैठ करके क्या है, आत्मा पूरा ब्रेन को कंट्रोल करती है और फुल ब्रेन स्पाइनल कोड को ऑर्डर करता है। लेकिन यहाँ पर शिव बाबा जब ब्रह्मा के मध्य, यानी ब्रह्मा बाबा के मस्तक के मध्य, भ्रकुटी के मध्य बैठते हैं, तो उनको किसी भी चीज को कुछ कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही बहुत पावरफुल है। जैसे ही बाबा इनके तन में आते वैसे ही सारी चीजें अपने आप शुरू हो जाती हैं। तो बाबा बोलना शुरू करते ना, हमारी खातिर दुनिया में बात कुछ और समझाई जाती है, लेकिन यहाँ ब्रह्मा बाबा के रथ को शिव बाबा ने जैसे लोन पे लिया है। आत्मा भ्रकुटी के बीच में है तो बाबा भी बैठे हैं। ब्रह्मा है तो शिव बाबा भी है, ब्रह्मा नहीं तो शिव बाबा बोलेंगे कैसे। ऊपर में शिव बाबा को सदैव याद करते आए। अब तुम बच्चों को पता है हम बाप के पास यहाँ बैठे हैं, ऐसे नहीं कि शिव बाबा ऊपर में है, उनकी प्रतिमा यहाँ पूजी जाती है। ये बातें समझने की हैं। तुम तो जानते हो ना बाबा ज्ञान का सागर है। ज्ञान कहाँ से सुनाते हैं, क्या ऊपर से सुनाते हैं? यहाँ नीचे आया है,
बाबा ने कहा ऊपर से कैसे ज्ञान सुनाएंगे, नीचे आना पड़ता है ना, ब्रह्मा का आधार लेना पड़ता है। ब्रह्मा तन से सुनाते हैं। कई कहते हैं हम ब्रह्मा को नहीं मानते, परंतु शिव बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा तन द्वारा कि मुझे याद करो। समझ में आया? क्या कहा? ब्रह्मा के तन द्वारा, इसलिए क्योंकि तुम्हारे को आदत क्या है, शरीरों को देखने की आदत है ना। तो बाबा ने कहा कि बच्चे तुमको क्या करना चाहिए, तुमको ब्रह्मा के तन के द्वारा ही मुझको याद करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि ब्रह्मा के तन के द्वारा याद करेंगे तो समझना आसान होगा। तो बाबा ने कहा बच्चे ये समझने की बात है, माया बड़ी जबरदस्त है जो कंफ्यूज कर देती है। शिव बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो, एकदम मुंह फिराकर पिछाड़ी कर देती है। अब तुम्हारा कांड शिव बाबा ने सामने किया है, सम्मुख बैठे हो, तो फिर जो ऐसे समझते हैं ना ब्रह्मा तो कुछ नहीं है, उनकी क्या गति होगी? क्योंकि ब्रह्मा यानी श्री कृष्ण के तन का आधार लेके ज्ञान दिया गया। दुर्गति को पा लेते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं है। बाबा ने कहा जाने अनजाने कई बार मुंह से कुछ गलत बोल देते हैं तो पाप लग जाता है। मनुष्य पुकारते भी हैं ओ गॉड फादर, फिर वो ओ गॉड फादर सुनता है क्या? उनको कहते हैं ना लिबरेटर आओ, तो वहां बैठे लिबरेट करेंगे। कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर ही बाप आते हैं, जिनमें आते हैं उनको ही अगर उड़ा दें तो क्या कहेंगे? बाबा ने कहा कि मैं इनके तन में आता हूँ और इन्हीं को गायब कर दिया तो क्या कहा जाए बताओ? नंबर 1 तमो प्रधान बाबा बोले। निश्चय होते हुए भी माया एकदम मुंह फेर देती है, इतना उसमें बल है। बाबा ने कहा निश्चय होते होते भी माया चमाड़ लगा देती है, जो एकदम वर्थ नॉट ए पेनी बना देती है, यानी कौड़ी तुल्य बना देती है। ऐसे भी कोई ना कोई सेंटर्स पर हैं, इसीलिए बाबा कहते हैं खबरदार रहना। भल किसी को सुनाते भी रहे सुनी हुई बातें, परंतु वह जैसे पंडित मिसल हो जाते हैं। मतलब कई ऐसे आपको संशय में डालने वाले भी मिलेंगे, लेकिन अगर किसी तरह की कोई भी बात है जिससे आप कंफ्यूज हैं, परेशान हैं, तो किसी भाई बहन से नहीं, टीचर बहन से पूछें, क्योंकि उससे बेहतर जवाब आपको कोई नहीं दे पाएगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा तो ध्यान रखना है, सावधान रहना है। जैसे बाबा पंडित की कहानी बताते हैं ना, उसने कहा राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। या बाबा ने कहा यह भी एक कहानी बनाई हुई है, इस समय तुम बाप की याद से विषय सागर से क्षीर सागर में जाते हो। उन्होंने भक्ति मार्ग में ढेर कथाएं बनाई। बाबा ने कहा बच्चे भक्ति में कितनी कथा बना दी, ऐसी बातें तो होती नहीं। देखो ये कहानी बनी हुई है, पंडित औरों को कहता था और खुद बिल्कुल चट खाते में, ठीक है? तो मतलब क्या है कि औरों को सुनाते सुनाते खुद एकदम पंडित जैसे मत बन जाना। पंडित मतलब कि बिल्कुल जैसे तोते मुआफिक, अपना तो कुछ है नहीं और अपनी में तो कुछ परिवर्तन हो ना, और सुना रहे हो, उल्टा संशय में ना डलवा दें किसी को। इसीलिए बाबा कह रहे हैं, इसीलिए किसी को सुनाने से पहले खुद को देखना होता है। खुद विकारों में जाते रहना और दूसरों को कहना निर्विकारी बनो, उनका क्या असर होगा? ऐसे भी ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, खुद निश्चय में नहीं है और दूसरों को सुनाते रहते हैं। इसीलिए कहाँ कहाँ सुनाने वालों से भी सुनने वाले तीखे चले जाते हैं। बाबा ने कहा इसीलिए कई बार जो सुन रहे होते हैं, सुनाने वालों से भी आगे हो जाते हैं, क्योंकि कई बार जो सुनाने वाले हैं उनका अपनी लाइफ उतनी बेटर नहीं कर पाते, ज्ञान योग नहीं करते, तो कैसे चेंज होगा? जो बहुतों की सेवा करते हैं वह जरूर प्यारे तो लगते हैं ना। पंडित झूठा निकल पड़े तो उनको कौन प्यार करेगा? बाबा ने कहा कि किसी पंडित के बारे में पता चल जाए ये झूठा है, धोखेबाज है, तो उससे कोई बात करेगा? तो सेम थिंग बाबा ने कहा तुम ऐसे करोगे तो कौन तुमसे बोलेगा? फिर प्यार उन पर चला जाएगा जो प्रैक्टिकल में याद करते हैं, जो प्रैक्टिकली अपने आप को चेंज करते हैं। बाबा ने कहा अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया हब कर लेती है, बहुत हब हो गए हैं। बाबा बोले, बाबा भी समझाते हैं, अभी कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है। बाबा बोले
एक तरफ लड़ाई होगी तो दूसरी तरफ कर्मातीत अवस्था होगी, एक तरफ हाहाकार होगा तो दूसरी तरफ जय जयकार होगी। पूरा कनेक्शन है ना। फिर लड़ाई पूरी हो जाने से ट्रांसफर हो जाएंगे बाबा ने कहा, फिर सतयुग की तरफ ट्रांसफर होंगे। पहले रुद्रमाला बनती है, ये बातें और कोई नहीं जानते। तुम समझते हो ना, बाबा बोले तुम समझ रहे हो, विनाश सामने खड़ा है। अब तुम हो माइनॉरिटी, वह है मेजॉरिटी। बाबा ने कहा तुम कितने थोड़े हो, तो तुमको कौन मानेगा। जब तुम्हारी वृद्धि हो जाएगी, तुम्हारे योग बल से बहुत खींच कर आएंगे। बाबा ने कहा तुम अभी बहुत थोड़े हो, प्रैक्टिकल क्योंकि कम आत्माएं कर पा रही हैं, इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हारी कौन सुनेगा। तुम्हारा योग अच्छा होगा, मेरे से याद पक्की होगी तो अपने आप आएंगी। जितना तुमसे जंक निकलती जाएगी उतना बल भरता जाएगा। ऐसे नहीं बाबा जानी जाननहार है, यहाँ आकर सबको देखते हैं, सबकी अवस्थाओं को जानते हैं। बाप बच्चों की अवस्था को नहीं जानते क्या। बाबा ने कहा सब कुछ मालूम पड़ता है, इसमें अंतर्यामी की कोई बात नहीं है। अंडरस्टूड है पेरेंट्स के लिए बच्चों की एक्टिविटीज को नोट करना, जैसे आप खुद प्रैक्टिकल इस चीज को करते हैं ना, बच्चे का चेहरा देख के समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है आज। तो ठीक इसी तरीके से अब ये नहीं है बाबा बैठ के आप ही को देख रहा है, लेकिन माँ होने के नाते, एक पिता होने के नाते बाबा सब कुछ जानता है। अभी तो कर्मातीत अवस्था हुई नहीं, आसुरी बातचीत चलन आदि सब प्रसिद्ध हो जाते हैं। बाबा ने कहा तुम्हें तो दैवी चलन बनानी है, देवताएं तो सर्वगुण संपन्न हैं। अब तुमको ऐसा बनना है। बाबा बोले कहाँ वो असुर, कहाँ देवताएं। बाबा बोले कहाँ तो असुर वो और कहाँ तुम देवता। परंतु माया किसी को भी छोड़ती नहीं है, छुई मुई बना देती है, एकदम मार डालती है। बाबा बोले इतना संशय में ले आती है। 5 सीढ़ी है ना, दे अभिमान आने से ही ऊपर से एकदम नीचे गिर जाते हैं। गिरा और मरा, यानी अभिमान आ गया अपना तो भी गिरा और मरा। आजकल अपने को मारने के लिए कैसे कैसे उपाय रचते हैं। जब दुखी हो जाते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए कि शरीर छोड़ने के बाद आत्मा और भी ज्यादा दुखी है, क्योंकि जब शरीर में है तो अपनी बात तो किसी से कह दे, शरीर से निकल गई तो किससे क्या कहेगी, परेशान रहेगी। इसीलिए ये आत्मघात महापाप है। 21 मार से कूदते हैं, 21 मंजिला से तो एकदम खत्म हो जाए, ऐसा न हो फिर हॉस्पिटल में पड़े रहें, दुख भोगते रहें। कई बार हो भी जाता है, 5 मंजिल से गिरे ना मरे तो कितना दुख भोगेंगे। कोई हड्डी पसली बचेगी नहीं, बचेगी ना। कितना सोचना चाहिए आपको, ध्यान देना अपने पे, बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कोई अपने को आग लगा लेते हैं, अगर कोई उनको बचा लेता है तो कितना दुख सहन करना पड़ता है और कितना कष्ट होता है अपने शरीर को ही देख देख करके। इसीलिए बाबा बोले कोई जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी। देखो क्या कहा बाबा ने, कहा जला ले, कोई बचा ले तो फिर दुख सहन करना पड़ता है, और जल जाए तो आत्मा तो भाग जाएगी। इसीलिए जीव घात करते हैं, शरीर को खत्म कर देते हैं, समझती हैं शरीर छोड़ने से दुखों से छूट जाएंगे। परंतु बाबा समझाए बच्चे ये भी महापाप है। ठीक है, कभी भी किसी चीज से भागे नहीं, हर चीज का हंस के सामना आपको करना होगा, यही जीवन है। और भी अधिक दुख भोगने पड़ते हैं फिर, क्योंकि ये है अपार दुखों की दुनिया। बाबा बोले बच्चे ये तो दुखों की दुनिया है ना, इसमें तुम्हें सुख तो केवल मेरी याद में ही मिल सकता है, या मेरे साथ सारे काम करते रहो, मुझे मेरे को साथ रखे तो भी बचे रहोगे दुखों से। बाबा ने कहा क्योंकि ये है दुखों की दुनिया, तुम बच्चे समझते हो, अभी हम रिटर्न होते हैं, दुख धाम से सुख धाम में जाते हैं। अब बाप जो सुख धाम का मालिक बनाते हैं, तुमको उनको याद करना चाहिए ना। इन द्वारा बाबा समझाते हैं, चित्र भी है ना, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना, चित्र में भी बाबा ने का समझाया। तुम कहते हो बाबा अनेक बार आपसे स्वर्ग का वर्षा लिया, बाप भी संगम पर आते हैं जबकि दुनिया को बदलना होता है। बाबा ने क्या कहा, मुझे कब आना पड़ता है, जब सृष्टि का पूरा सर्कल में भी लास्ट सर्कल होता है, बिल्कुल समाप्ति पे होती है। तो बाबा कहते हैं मैं आया हूं तुम बच्चों को दुखों से छुड़ाकर सुख की पावन दुनिया में ले जाने।
बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। ये थोड़ी समझते हैं कि हम महाकाल को बुलाते हैं कि हमको इस शीची दुनिया से घर ले चलो। जरूर बाबा आएगा ना, अब मरेंगे तभी तो पीस होगी। बाबा ने कहा हम शरीर छोड़ेंगे तभी तो शांति होगी, शांति शांति करते रहते हैं। सॉरी, ठीक है। अब शांति कैसे हो, शरीरों में है तो शांति हो ना सके, शरीर छोड़ेंगे तभी तो होगी ना। बाबा ने कहा शांति है परम धाम में, परंतु इस दुनिया में शांति कैसे हो ये बताओ। जब तक इतने ढेर मनुष्य हैं, सतयुग में सुख शांति थी, अभी कलयुग में तो अनेक धर्म हैं, वो सब खत्म हो तभी तो एक धर्म की स्थापना होगी, तभी तो सुख शांति हो। हाहाकार के बाद फिर क्या होगी, जय जयकार होगी। आगे चल देखना मौत का बाजार कितना गर्म होता है। बाबा ने देखो शब्द यूज करे, मौत का बाजार, यानी मनुष्य शरीर छोड़ेंगे इतनी तेजी के साथ, क्योंकि दुख प्राप्त होगा, पूरा करेंगे ना हिसाब। विनाश जरूर होना है, एक धर्म की स्थापना बाप आकर कराते हैं, राजयोग भी सिखाते हैं, बाकी सब अनेक धर्म क्लास हो जाएंगे। गीता में कुछ दिखाया नहीं है, 5 पांडव और कुत्ता हिमालय पे कल मरे, फिर रिजल्ट क्या निकली, फिर रिजल्ट दिखा दी प्रलय, प्रलय दिखा दी। अब जलमयी भल होती है, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं बाबा ने कहा भल होती हैं, परंतु सारी दुनिया जलमयी नहीं हो सकती है ना, चारों तरफ जल ही जल, तो सारी दुनिया में नहीं, भारत की भूमि बचेगी। भारत तो अविनाशी खंड है ना, क्या समझ में आया? भारत अविनाशी खंड है, भारत खंड कभी समाप्त नहीं हो सकता, वापस तैयार करना है दुनिया को, तो इसीलिए रखेंगे भारत को। उसमें भी आबू सबसे पवित्र तीर्थ स्थान है, जहां बाप आकर तुम बच्चों के द्वारा सर्व की सदगति करते हैं। दिलवाला मंदिर में कितना अच्छा यादगार है, बावनी का कितना अर्थ सहित है, परंतु जिन्होंने बनाया वह नहीं जानते। फिर भी अच्छे समझू तो थे ना, बावनी का जिसने मंदिर बनाया उसको भी इन बातों की समझ नहीं है, इसीलिए मुझे मुरली के थ्रू तुमको समझाना पड़ता है दिलवाड़ा मंदिर का अर्थ क्या है। बावनी का द्वापर में जरूर अच्छे समझदार होंगे, कलयुग में होते हैं तमो प्रधान, द्वापर में फिर भी तमो बुद्धि होंगे। सब मंदिरों में ये उच्च है जहां तुम बैठे हो। समझ में आ रही बात, क्या समझा रहे? बोले सब मंदिरों में ये सबसे उच्च है जहां तुम बैठे हो। बाबा ने फिर आगे समझाया, अभी तुम देखते रहेंगे विनाश में होलसेल मौत होगा। होलसेल समझते हैं ना, होलसेल महाभारी लड़ाई लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे, बाकी एक खंड रहेगा। भारत बहुत छोटा, बाकी तो सब खलास हो जाएंगे। स्वर्ग कितना छोटा होगा, अभी ये ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है ना, कोई को समझाने में भी देरी लगती है। बाबा ने कहा ये है पुरुषोत्तम संगम युग, यहाँ कितने ढेर मनुष्य हैं और वहां कितने थोड़े मनुष्य होंगे। बाबा ने कहा स्वर्ग में तो कितने थोड़े होंगे, सब खत्म हो जाएंगे, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होगी शुरू से। बाबा ने बस समझाया बच्चे वापस सब रिपीट होना है, जरूर स्वर्ग से रिपीट करेंगे ना, पिछाड़ी में तो नहीं आएंगे। ये ड्रामा का चक्र जो है ना अनादि है, और ये फिरता ही रहता है, रुकता नहीं है। जैसे सुई 12 पे आ जाएगी तो रुकेगी नहीं, वापस 1 बचेगा, वापस दिन निकलेगा। ठीक इसी तरीके से सृष्टि कभी भी स्टॉप नहीं होती, कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है। बाबा ने कहा देखो तुम हो संगम पर, ठीक है, तो ये भी तुम समझते हो, इस तरफ कलयुग और उस तरफ सतयुग, बाप को रथ तो जरूर चाहिए ना, तो बाबा समझाते हैं अभी तुम घर जाते हो, फिर ये लक्ष्मी नारायण तुमको बनना है तो दैवी गुण भी तो धारण करने चाहिए। बाबा ने समझाया बच्चे तुमको स्वर्ग में भेजेंगे तो तुम बनो तो सही ऐसे, दैवी गुण तो बताओ कितने हैं तुम्हारे में, ठीक है। फिर बाबा ने कहा ये भी तुम बच्चों को समझाया जाता है, रावण राज्य और राम राज्य किसको कहा जाता है, पतित से पावन फिर पावन से पतित कैसे बनते हैं, ये खेल का राज बाबा बैठ समझाते हैं। बाप नॉलेजफुल है, बीज रूप है ना, चैतन्य है,
वही आके समझाते हैं। बाप भी कहेंगे सारे कल्प वृक्ष का राज समझा, सारे कल्प वृक्ष का इसमें क्या क्या होता है, तुमने इसमें कितना पार्ट बजाया, आधा कल्प है दैवी राज्य। बाबा बता रहे बच्चे देखो तुम समझ रहे हो ना, ये तुमने कैसे कैसे पार्ट बजाया, याद करो। तुमको ये सारी बातें याद दिलाने के लिए कही जा रही है कि तुम याद करो। तुम आज नहीं तो कल से तुम्हें याद आएगा तो तुम अपने को बदलोगे, इसीलिए कहा जा रहा है। अच्छे अच्छे जो बच्चे हैं उनकी बुद्धि में नॉलेज रहती है। बाप आप समान बनाते हैं ना, टीचर्स में भी नंबर वार होते हैं। कई तो टीचर होकर, बावनी का कई तो टीचर होकर भी फिर बिगड़ पड़ते हैं, बहुतों को सिखाकर फिर खुद खत्म हो गए। छोटे छोटे बच्चों में भिन्न भिन्न संस्कार वाले होते हैं ना, कोई को देखो नंबर 1 शैतान, और कोई फिर परिस्तान में जाने के लायक है। कई हैं जो ना ज्ञान उठाते हैं ना अपनी चलन सुधारते हैं, सबको दुख ही देते रहते हैं। ये भी शास्त्रों में दिखाया है कि असुर आकर चिपकर बैठते थे। असुर बन कितनी तकलीफ देते, ये तो सबसे होता रहता है। बाबा ने कहा ऊंचे ते ऊंचे बाप को ही स्वर्ग की स्थापना करने आना पड़ता है। बाबा ने कहा यहाँ पर मतलब बाबा ये समझा रहे हैं कि बच्चे कुछ तो करो, अपने को सुधारो, किसी तरह तो सुधारो। ऐसे नहीं दूसरे को सुना रहे और खुद को सुधार नहीं रहे। दान देते हैं, बाबा ने कहा माया बड़ी जबरदस्त है, दान देते हैं फिर भी माया बुद्धि फिरा देती है। विकारों का दान देते हैं फिर वापस ले लेते हैं, तो दान दी हुई चीज को वापस थोड़ी लिया जाता है। माया बड़ी दुष्टर है। बाबा बोले आधा कल्प माया राज्य करती है तो जरूर इतनी पहलवान होगी ना, कि जो द्वापर कली में उसने राज किया। अच्छा, माया से हारने की, बाबा ने कहा माया से हारने वाले की क्या हालत हो जाती है देखो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते शिव बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाबा ने समझाया। पहली पॉइंट है बाबा की धारणा के लिए मुख्य सार में कभी भी छुई मुई नहीं बनना है, दैवी गुण धारण कर अपनी चलन सुधारनी है। दूसरा पॉइंट है बाप का प्यार पाने के लिए सेवा करनी है, लेकिन जो दूसरों को सुनाते वह स्वयं में धारण करना है। कर्मातीत अवस्था में जाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, यानी कर्म करते हुए याद में रहने का पूरी मेहनत करो। तो वरदान दिया बाबा ने मेहनत और महानता के साथ रूहानियत का अनुभव करने वाले शक्तिशाली सेवाधारी भव। मेहनत और महानता, जो भी आत्माएं आपके संपर्क में आती हैं उन्हें रूहानी शक्ति का अनुभव कराओ। ऐसी स्थूल और सूक्ष्म स्टेज बनाओ जिससे आने वाली आत्माएं अपने स्वरूप का और रूहानियत का अनुभव करें। ऐसी शक्तिशाली सेवा करने के लिए सेवाधारी बच्चों को व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म की हलचल से परे एकाग्रता अर्थात रूहानियत में रहने का व्रत लेना पड़े। इसी व्रत से ज्ञान सूर्य का चमत्कार दिखला सकेंगे। मतलब समझ में आया। बाबा ने कहा कि शक्तिशाली सेवा करने के लिए व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म से परे, तभी शिव बाबा का चमत्कार दिखला सकेंगे। स्लोगन है बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। क्या कहा? बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ने वाले ही उड़ता योगी है। तो बाबा ने होमवर्क क्या दिया कि बच्चे दूसरों को सुनाने से पहले स्वयं में देख लेना कितनी धारणा है, तभी सुनाना। अच्छा, ओम शांति।